गुलाबी नगरी जयपुर के गैलेक्सी होटल के सेमिनार हॉल में मानव जनजागृति संस्थान का द्वितीय स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। जागृति स्मारिका विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। चिड़ावा धाम झुंझुनू के ओमनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुए। प्रदेशाध्यक्ष सौदागर कांदेला ने बताया, कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व IARS KC घुमारिया ने की तथा समारोह के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS PC बेरवाल थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व वित्तीय सलाहकार इंद्राज सिंह, ब्राला हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सरवण ब्राला, नानूरा मलोदिया, समाज सेवी हाफिज मंसूर अली, GC लाखीवाल थे। इस दौरान प्रदेश स्तर से पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, सदस्यों व अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का संस्थान की ओर से सम्मान किया गया। सर्व समिति से चयन की गई नवीन प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का विस्तार किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षक KC घुमारिया, मुख्य सलाहकार डॉक्टर रणजीत मिरानिया, प्रदेश अध्यक्ष सौदागर कांदेला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल लाल बुनकर, उपाध्यक्ष इंद्राज मरोड़िया CI, महासचिव मनराज कांटीवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश जिंदल, संगठन मंत्री KP सिंह, सचिव गोपाल राम गोयल, संयुक्त सचिव रघुनाथ पाटोदिया, कार्यालय मंत्री कजोड़मल तरदिया, उप कार्यालय मंत्री पवन वर्मा जैतपुरा, कार्यकारिणी सदस्य रेवड़मल तातीजवाल, रामकुमार मेयर, विनोद कुमार कांदेला, लालचंद निमेलिया, गजानंद परियार है। अध्यक्षता करे KC घुमारिया ने देश में बढ़ते निजीकरण को देश व समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, इससे समाज में नौकरी के अवसर खत्म होंगे तथा गरीब और अमीर के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएगी। सेवानिवृत्त IARS एवं वित्तीय सलाहकार इंद्राज सिंह ने संस्थान को बहुजन विचारधारा का समाज बताते हुए मिशनरी रूप में सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों में अधिकता लाने पर बल दिया। समारोह के मुख्य अतिथि PC बेरवाल ने संस्थान की गतिविधियों की चर्चा करते हुए इसे समाज हित में बताया। उन्होंने नवीन कार्यकारिणी को बधाई देते हुए उत्तरोत्तर अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में CI इंद्राज मरोड़िया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। महामंत्री मनराज कांटीवाल ने संस्थान की गतिविधियों का समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों द्वारा जागृति स्मारिका के द्वितीय अंक का विमोचन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सौदागर कांदेला ने सभी का आभार जताया। मंच संचालन पवन चलवारिया ने किया। इस मौके पर प्राचार्य कैलाश चंद्र मोरदिया, बलाई विकास समिति जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल हरसोलिया, पूर्व सरपंच राजेश वर्मा, अमरचंद हरसोलिया, बलाई विकास समिति के महासचिव हनुमान साई जाटीवाल, उप महासचिव सुरेंद्र सिंह हरसोलिया, पंचायत समिति सदस्य सुनीता वर्मा, गोपाल सोंगण, बरवाली लाल वर्मा, जगदीश फौजी, गोपाल लाल देवटिया, मनीष बिंदावत, मनोज वर्मा, सेल वर्मा, शिक्षाविद फकीरचंद दानोदिया, रेवाड़मल बुनकर, रघुनाथ पाटोदिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। उत्तर भारत में सती के मंदिर है, दक्षिण भारत में शिव के मंदिर है। शिव की शादी में पता ना आपको कोई नहीं गया था, सिद्धू की शादी पुलिस की। वो इस देश का मूल निवासी आपको मीणा हो सकता है, भील हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, महिला हो सकता है। इस देश का मूल निवासियों का तो हमारा करता था। बाबा साहब अम्बेडकर को तो बाबा कहते हैं, बाबा की औरत शिव की दीवी, इसलिए बाबा साहब को बाबा कहते हैं। तो हाँ, माता की जय बोलने वालों से आपके पास जवाब सकता, बाबा की जय, बाबा हमारे राम हो सकता है, बाबा शिव हो सकता है। ये इतना बड़ा रहस्य है। विभिन्न संस्थाओं को एकजुट होकर और समाज के उत्थान और जन जागृति के लिए जो कार्य कर रहा है, इसके लिए यहाँ का जो आयोजक मंडल है, मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं संदेश प्रसारित करता हूँ और साथ ही साथ ये मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। न जाने किस प्रकार की किसी कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है और तब आप अनावश्यक रूप से आपको 10-20 लोगों के एहसान लेने पड़ेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। इससे अच्छा है कि राड से बाढ़ भरी दूरी बना बनी। तो ये बात भी आप अपने बच्चों को सभी बताएं, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं निश्चित रूप से मुश्किल आपको वो जगह मिली है। युवाओं को शिक्षा के लिए समर्पित करने वाली बात मैंने पहले भी निवेदन की है। एक बात तो है कि आप युवा, जो भी युवा हैं, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर होने के लिए और उन्मुख होने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक आंदोलन का काम तब दिग्भ्रमित होता है जब जिन व्यक्तियों को सामाजिक आंदोलन में, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, वो नहीं लेते हैं, तो कभी भी निर्वात की स्थिति नहीं हो सकती। कोई एक कुर्सी रखी है तो उसमें कोई दूसरा बैठेगा। सम्मानित मंच की अनुमति से, और जैसा कि सौदागर जी ने बताया कि ये दो सत्रों के अंदर चला कार्यक्रम। इसमें पहला जो सत्र था उसके अंदर
प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव थे और इस चुनाव के अंदर जो 2 साल का कार्यकाल रहा, जो संस्थापक कार्यकारिणी रही, उनमें से और नए जो साथी जुड़े उनमें से सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। उसमें हमारे जो सक्रिय जिले हैं उन जिलों को प्रतिनिधित्व करते हुए जो कार्यकारिणी का गठन हुआ वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो पूर्व कार्यकारिणी रही उसने जो अपने 2 साल के कार्यकाल के अंदर जो कार्य किए उनका बखूबी जो प्रदर्शन है वो हमारी पूर्व जो समारिका थी प्रथम अंक उसके अंदर था। और अब जो नई कार्यकारिणी बन रही है मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उस कार्यकाल से बेहतरीन कार्य करके आने वाले जो 21/7/23 है, जो कि ये फिक्स था, मैं हमारी जो पुण्य आत्मा है शंकर लाल जी बबेरवाल, जिनके आकस्मिक देहावसान के कारण ये जो 21/7/22 को होने वाला कार्यक्रम था वो हम 7 अगस्त को कर पाए, उनके कारण स्थगित करना पड़ा था। तो मैं उन दिव्य आत्मा को नमन करता हूं। और आज की जो कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी के अंदर सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ उसमें हमारे संरक्षक के रूप में, मुख्य संरक्षक के रूप में, मानव जनजागृति संस्थान के मुख्य संरक्षक के रूप में आदरणीय केसी घुमरिया साहब का नाम आया है। मैं केसी घुमरिया साहब को बधाई देना चाहूंगा कि आपका सानिध्य इस संगठन को मिलेगा तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा, आगे नई ऊंचाइयां देगा। मुख्य सलाहकार के रूप में शायद आज पहला अवसर होगा कोविड की वजह से, हमारे सलाहकार के रूप में डॉक्टर जी रणजीत जी महाराणे साहब, जो शायद मेरे हिसाब से पहला कार्यक्रम होगा, वो किसी कारण से नहीं पहुंच सके। वो चिकित्सा का वो चल रहा है, आपको पता है अभी पशुओं वाला, इस कारण से वो मुख्यालय नहीं छोड़ सकते, नोडल अधिकारी है पार्टी के अंदर, वो हमारे मुख्य सलाहकार के रूप में होंगे। बहुत आदर के रूप में हमारे युवा साथी, क्रांतिकारी साथी जी को कहूंगा, आदरणीय सौदागर जी कांदेला, युवा साथी में कहना चाहूंगा, मन से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आपकी उम्र 30 साल है, 21/7/21 को और 21/7/22 को आपका जन्मदिन भी था, क्योंकि हम उस दिन उस कारण से नहीं मना पाए थे। तो हमारी जो कार्यकारिणी टीम है एक जन्मोत्सव की झलकी छोटी सी हम वो भी बाद में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि उस दिन उस कारण से वो हो नहीं पाया था। तो मैं एक मजाक में कहा था कि आदरणीय सौदागर जी कांदेला, आपकी उम्र 30 साल है और 32 साल का है वो मेरा बेटा है, तो आप उम्र का असर है आपके बेटे के समान है। तो मैं इनको कांदेला जी सर कहता हूँ, 30 साल का है, बेटे से वो छोटी उम्र है, 92 की इनकी जन्म तिथि है और 91 का डॉक्टर मनोज जो यहाँ मौजूद है आपके आशीर्वाद से उनकी है। ऐसी शख्सियत जो मेरे जीवन में आई, मैं कहता हूँ कि इनके संगत से और मेरी रंगत बदलने लगी है। मैं आदर जो करना चाहूंगा, वित्तीय जो सत्र है इसके अंदर भी, वित्तीय कार्यकाल के अंदर भी आदरणीय सौदागर कांदेला को पुणे प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। सभी तालियों से स्वागत करें। आदर जो हमारे गोपाल जी मुनकर साहब, ये हमारे संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, सभी तालियों से स्वागत करें। गोपाल लाल जी बुनकर हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपुर से हैं। उपाध्यक्ष के रूप में हमारे आदरणीय अजीत साथी हमारे सीआई साहब इंदिरा। जब सब किसानों को पर्चे मिले, जो जमीन जोत रहा था उसके पर्चे मिले, उसके पूरे भारत की जितनी भी व्यवसाय काम में आ सकती थी या जो मूल्यवान जमीन थी उनके पर्चे तो उनके नाम से मिले थे, परंतु आज वो सारी की सारी जमीनें उन पूंजीपतियों, उन व्यापारियों के हवाले हो चुकी है। मैं इसलिए 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा।
यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें संविधान की बात आमतौर पर हम डिस्कशन की जब मजलिसें होती हैं, नशिस्तें होती हैं, तो हम संविधान की बात करते हैं, संविधान पर चर्चा करते हैं, संविधान की बचाने की बात करते हैं। लेकिन हम संघर्ष का रास्ता भूल जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो बना दिया और इस देश को संविधान दे दिया, और हम सब लोग बाबा साहब को बहुत याद करते है। और खास तौर से जो इनके कार्यक्रमों में मैं एक दो मिल गया, जरूरतमंद परिवार की जो लड़कियां विवाह जो हो गई और उनकी जो शादियां सामूहिक विवाह सम्मेलन में बड़ी गरिमा के साथ इन्होंने संपन्न करवाए, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि समाज में अभी भी सब लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, शादी के लिए उतना पैसा नहीं होता है। तो जैसा कि इन्होंने समाज से सहयोग लेके और उनका एक शादी का काम किया, वो अनवरत आगे करता रहेंगे, ये भी मैं चाहूँगा। दो बातें जीवन में व्यक्ति को जरूरत होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एक तो उसकी शादी हो जाए, कोई बाबा जी बने तो बात अलग है। एक तो उसकी शादी हो जाए, एक उसको रोजी रोटी मिल जाए, ये दो ही चीज चाहता है। तो शादी तो करा ही नहीं कांदेला साहब। अब मैं कांदेला साहब को ये कहता हूँ कि भाई उनकी रोजी रोटी उनके रोजगार के अंदर भी देखिए। जिस समाज के कारण हमको ये हक और अधिकार मिला है उसको भूल जाते हैं। इवन कुछ लोग तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, अपने भाई बहनों को भी भूल जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम अपने परिवार को खुश रखें, रिश्तेदारों को खुश रखें, गांव वालों को आगे बढ़ाएं और अपने सराउंडिंग्स को खुश रखें। तभी ये समाज आगे बढ़ सकता है और तभी बाबा साहब का सपना सार्थक हो सकता है। सर, हम मानवता के इस अभियान में समाज और मानव समाज के द्वारा जो सहयोग मिला है उसको पाकर बेहद खुश महसूस कर रहे हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि निरंतर इन सब का साथ हमें लगातार यूं ही मिलता रहेगा। मानव जन जागृति का हर एक महीने में हर एक कार्यक्रम अलग अलग जिलों में होगा, जिसमें संभावित अगले महीने में एक महिला सम्मान समारोह चोमू में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में झुंझुनू में एक ब्लड डोनेशन कैंप और उसके बाद में नवंबर में सामूहिक विवाह 31 बेटियों का एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।